हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आज रसपान कीजिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा। इस अध्याय के अंतर्गत आप श्रवण करेंगे सूर्य नारायण के प्रिय पुष्प सूर्य मंदिर में मार्जन लेपन आदि का फल, दीप दान का फल तथा सिद्धार्थ सप्तमी व्रत का विधान और फल। ब्रह्मा जी बोले, याज्ञवल्क, एक बार मैंने भगवान सूर्य नारायण से उनके प्रिय पुष्पों के विषय में जिज्ञासा की। तब उन्होंने कहा था कि मल्लिका पुष्प मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मुझे इसे अर्पण करता है वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। मुझे श्वेत कमल अर्पण करने से सौभाग्य, सुगंधित कुटज पुष्प से अक्षय ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा मंदार पुष्प से सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश होता है और बिल्व पत्र से पूजन करने पर विपुल संपत्ति की प्राप्ति होती है। मंदार पुष्प की माला से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति, वकुल पुष्प की माला से रूपवती कन्या का लाभ, पलाश पुष्प से अरिष्ट शांति, अगस्त पुष्प से पूजन करने पर सूर्य नारायण का अनुग्रह तथा करवीर पुष्प समर्पित करने से मेरे अनुचर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेला के पुष्पों से सूर्य की पूजा करने पर मेरे लोक की प्राप्ति होती है। 1000 कमल पुष्प चढ़ाने पर मेरे सूर्य लोक में निवास करने का फल प्राप्त होता है। वकल पुष्प अर्पित करने से भानुलोक प्राप्त होता है। कस्तूरी, चंदन, कुमकुम तथा कपूर के योग से बनाए गए यक्ष कर्दम गंध का लेपन करने से सद्गति प्राप्त होती है। सूर्य भगवान के मंदिर का मार्जन तथा उपलेपन करने वाला सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और उसे शीघ्र ही प्रचुर धन की प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक गेरू से मंदिर का लेपन करता है उसे संपत्ति प्राप्त होती है और वह रोगों से मुक्ति प्राप्त करता है तथा यदि मृत्तिका से लेपन करता है तो उसे 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों से मुक्ति मिल जाती है। सभी पुष्पों में करवीर का पुष्प और समस्त विलोपनों में रक्त चंदन का विलेपन मुझे अधिक प्रिय है। करवीर के पुष्पों से जो सूर्य नारायण की पूजा करता है वह संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में स्वर्गलोक का निवास करता है। मंदिर में लेपन करने के पश्चात मंडल बनाने पर सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। 1 मंडल बनाने से अर्थ की प्राप्ति, 2 मंडल बनाने से आरोग्य, 3 मंडल की रचना करने से अविच्छिन्न संतान, 4 मंडल बनाने से लक्ष्मी, 5 मंडल बनाने से विपुल धन धान्य, 6 मंडलों की रचना करने से आयु, बल और यश तथा 7 मंडलों की रचना करने से मंडल का अधिपति होता है तथा आयु, धन, पुत्र और राज्य की प्राप्ति होती है और अंत में उसे सूर्य लोक मिलता है। मंदिर में घृत का दीपक प्रज्वलित करने से नेत्र रोग नहीं होता। महुए के तेल का दीपक जलाने से सौभाग्य प्राप्त होता है। तिल के तेल का दीपक जलाने से सूर्य लोक तथा कड़ुआ तेल से दीपक जलाने पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। सर्वप्रथम गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से सूर्य का पूजन कर नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदित करने चाहिए। पुष्पों में चमेली और कनेर के पुष्प, धूपों में विजय धूप, गंधों में कुमकुम, लेपों में रक्त चंदन, दीपों में घृत दीप तथा नैवेद्यों में मोदक भगवान सूर्य नारायण को परम प्रिय है। अतः इन्हीं वस्तुओं से उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजन करने के पश्चात प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ में श्वेत सरसों का 1 दाना और जल लेकर सूर्य भगवान के सम्मुख खड़े होकर हृदय में अभीष्ट कामना का चिंतन करते हुए सरसों रहित जल को पीना चाहिए, परंतु दांतों से उसका स्पर्श नहीं हो। इसी प्रकार दूसरी सप्तमी को पीली सरसों के 2-2 दाने जल के साथ पान करना चाहिए और इसी तरह 7वीं सप्तमी तक 1-1 दाना बढ़ाते हुए इस मंत्र से उसे अभिमंत्रित करके पान करना चाहिए। सिद्धार्थ कस्त्वं हि लोके सर्वत्र भूयसे यथा तथा ममापि सिद्धार्थ मर्मथा कुरुताम रविः। तदंतर शास्त्रोक्त रीति से जप और हवन करना चाहिए। यह भी विधि है कि प्रथम सप्तमी के दिन जल के साथ सरसों का पान करें, दूसरी सप्तमी को घृत के साथ और आगे शहद, दही, दूध, गोमय और पंचगव्य के साथ क्रमशः 1-1 सिद्धार्थ बढ़ाते हुए 7वीं सप्तमी तक सिद्धार्थ का पान करें। इस प्रकार जो सप्तमी का व्रत करता है वह बहुत सा धन, पुत्र और ऐश्वर्य प्राप्त करता है। उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। वह सूर्य लोक में निवास करता है। ब्रह्मा जी बोले, याज्ञवल्क, जो व्यक्ति सप्तमी में उपवास करके विधि पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन, जप एवं हवन आदि क्रियाएं संपन्न करके रात्रि के समय भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए शयन करता है
तब उसे रात्रि में जो स्वप्न दिखाई देते हैं उन स्वप्न फलों का अब मैं वर्णन कर रहा हूँ। यदि स्वप्न में सूर्य का उदय, इंद्रध्वज और चंद्रमा दिखाई दे तो सभी समृद्धियां प्राप्त होती हैं। माला पहने व्यक्ति गाय या बंसी की आवाज, श्वेत कमल, चामर, दर्पण, सुनार, तलवार, पुत्र की प्राप्ति, रुधिर का थोड़ा या अधिक मात्रा में निकलना तथा पान करना, ऐसा स्वप्न देखने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। घृताक्त प्रजापति के दर्शन से पुत्र प्राप्ति का फल होता है। स्वप्न में प्रशस्त वृक्ष पर चढ़े अथवा अपने मुख में महिषी, गौ या सिंगनी का दोहन करें तो शीघ्र ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सोने या चांदी के पात्र में अथवा कमल पत्र में जो स्वप्न में खीर खाता है उसे बल की प्राप्ति होती है। धूत, वात तथा युद्ध में विजय प्राप्ति का जो स्वप्न देखता है वह सुख प्राप्त करता है। स्वप्न में जो अग्निपान करता है उसे जठराग्नि की वृद्धि होती है। यदि स्वप्न में अपने अंग प्रज्वलित होते दिखाई दे और सिर में पीड़ा हो तो संपत्ति मिलती है। श्वेत वर्ण के वस्त्र, माला और प्रशस्त पक्षी का दर्शन शुभ होता है। देवता, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, व्रत तथा तपस्वी स्वप्न में जो कुछ कहते हैं वह सत्य होता है। स्वप्न में सिर का कटना तथा फटना, पैरों में बेड़ी का पड़ना राज्य प्राप्ति का संकेतक है। स्वप्न में रोने की, हर्ष की प्राप्ति होती है। घोड़ा, बैल, श्वेत कमल तथा श्रेष्ठ हाथी पर निडर होकर चढ़ने से महान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ग्रह और ताराओं का ग्रास देखें, पृथ्वी को उलट दें और पर्वत को उखाड़ फेंके तो राज्य का लाभ होता है। पेट से आंत निकले और वृक्ष को लपेटे, पर्वत, समुद्र तथा नदी पार करे तो अत्यधिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सुंदर स्त्री की गोद में बैठी हुए बहुत सी स्त्री आशीर्वाद दे, शरीर को कीड़े बच्छड़ करे, स्वप्न में स्वप्न का ज्ञान हो, अभिष्ट बात सुनने और कहने में आए तथा मंगलदायक पदार्थों का दर्शन एवं प्राप्ति हो तो धन और आरोग्य का लाभ होता है। जिन स्वप्नों का फल राज्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति है, यदि उन स्वप्नों को रोगी देखता है तो वह रोग से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार रात्रि में स्वप्न देखने के पश्चात प्रातः काल स्नान कर राजा, ब्राह्मण अथवा भोजक को अपना स्वप्न सुनाना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, याज्ञवल्क, सिद्धार्थ सप्तमी के व्रत के अनंतर दूसरे दिन स्नान, पूजन, जप तथा हवन आदि करके भोजक, पुराण वेत्ता और वेद पारंगत ब्राह्मण को भोजन कराकर लाल वस्त्र, दूध देने वाली गाय, उत्तम भोजन तथा जो जो पदार्थ अपने को प्रिय हो वे सब मध्याह्न काल में भोजकों को दान देना चाहिए। यदि भोजक न प्राप्त हो सके तो पौराणिकों को, पौराणिक न मिल सके तो सामवेद जानने वाले को, मंत्रविद ब्राह्मण को वे सभी वस्तुएं दान देनी चाहिए। मुने, यह सिद्धार्थ सप्तमी के उद्यापन की संक्षिप्त विधि है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक 7 सप्तमी का व्रत करने से अनंत सुख की प्राप्ति होती है और 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गरुड़ को देखकर सर्प आदि की तरह कुष्ठ आदि सभी रोग इसके अनुष्ठान से दूर भागते हैं। व्रत, नियम तथा तप करके 7 सप्तमी को व्रत करने से मनुष्य विद्या, धन, पुत्र, भाग, आरोग्य और धर्म को तथा अंत समय में सूर्य लोक को प्राप्त कर लेता है। इस सप्तमी व्रत की विधि का जो श्रवण करता है अथवा उसे पढ़ता है वह भी सूर्य नारायण में लीन हो जाता है। देवता और मुनि भी इस व्रत के महात्म को सुनकर सूर्य नारायण के भक्त हो गए हैं। जो पुरुष इस आख्यान का स्वयं श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है तो वे दोनों सूर्य लोक को जाते हैं। रोगी यदि इसका श्रवण करे तो रोग मुक्त हो जाता है। इस व्रत की जिज्ञासा रखने वाला भक्त अभिलषित इच्छाओं को प्राप्त करता है और सूर्य लोक को जाता है। यदि इस आख्यान को पढ़कर यात्रा की जाए तो मार्ग में विघ्न नहीं आते और यात्रा सफल होती है। जो कोई भी जिस पदार्थ की कामना करता है वह उसे निश्चित प्राप्त कर लेता है। गर्भिणी स्त्री इस आख्यान को सुने तो वह सुख पूर्वक पुत्र को जन्म देती है। बंध्या सुने तो संतान प्राप्त करती है। याज्ञवल्क, यह सब कथा सूर्य नारायण ने मुझसे कही थी तथा मैंने आपको सुना दी और आप भी भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना करें जिससे सभी पातक नष्ट हो जाएं। उदित होते ही जो अपनी किरणों से संसार का अंधकार दूर कर प्रकाश फैलाते हैं वे द्वादश आत्मा सूर्य नारायण ही जगत के माता पिता तथा गुरु हैं। अदिति पुत्र भगवान सूर्य आप पर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले, याज्ञवल्क, भगवान सूर्य जिन नामों के स्तवन से प्रसन्न होते हैं मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। नित्य, रवि, अर्क, भानु, भास्कर, मतंग, मार्तंड तथा विवस्वान नामों से युक्त भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। मिहिर नामक भगवान आदित्य को मेरा नमस्कार है। हे अदिति के पुत्र भगवान सूर्य, आप प्रभाकर, मित्र, किरणों के स्वामी तथा दिक्पति नाम वाले हैं, आपको मेरा नित्य नमस्कार है। धाता, विधाता, अयरमा, वरुण, पूषा, भग, मित्र, पर्जन्य, अंशुमान नाम वाले
वाले भगवान सूर्य को मेरा प्रणाम है। हितकृत धर्म तपन हरि हरिताश्व विश्वपति भगवान सूर्य को मेरा नित्य नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु त्रिभंग आत्मस्वरूप हे सप्तसती हे सप्त श्लोक आपको मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणी जगत का हित करने वाले शिव आरतीहर पद्म प्रबोध वेदादि मूर्ति भगवान सूर्य को नमस्कार है। प्रजापतियों के स्वामी महर्षि कश्यप के पुत्र आपको मेरा नमस्कार है। भीम पुत्र तथा पावक नाम वाले तारासुत आपको मेरा नमस्कार है। धिसड़ कृष्ण अदिति पुत्र तथा लक्ष्य नाम वाले भगवान सूर्य को बार बार नमस्कार है। याज्ञवल्क जो मनुष्य सायंकाल और प्रातः काल इन नामों का पवित्र होकर पाठ करता है वह मेरे समान ही मनवांछित फलों को प्राप्त करता है। इस नाम स्तोत्र से सूर्य की आराधना करने पर उनके अनुग्रह से धर्म अर्थ काम आरोग्य राज तथा विजय की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य बंधन में हो तो इसके पाठ से बंधन मुक्त हो जाता है। इसके जप करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। यह जो सूर्य स्त्रोत मैंने कहा है वह अत्यंत रहस्यमय है। सुमंत मुनि बोले, राजन ब्रह्मा जी से इस प्रकार उपदेश पाकर याज्ञवल्क मुनि ने सूर्य भगवान की आराधना की, जिसके प्रभाव से उन्हें सालोक्य मुक्ति प्राप्त हुई। अतः भगवान सूर्य की उपासना करके आप भी उस देव दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। राजा शतानिक ने पूछा, मुने जम्बूद्वीप में भगवान सूर्य देव का आदि स्थान कहाँ है, जहाँ विधि पूर्वक आराधना करने से शीघ्र ही मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके। सुमंत मुनि ने कहा, राजन इस जम्बूद्वीप में भगवान सूर्य नारायण के मुख्य 3 स्थान हैं। प्रथम इंद्रवन है, दूसरा मुंडीर तथा तीसरा तीनों लोकों में प्रसिद्ध कालपी नामक स्थान है। इस द्वीप में इन तीनों के अतिरिक्त एक अन्य स्थान भी ब्रह्मा जी ने बतलाया है, जो चंद्रभागा नदी के तट पर अवस्थित है, जिसको सांबपुर भी कहा जाता है। वहाँ भगवान सूर्य नारायण सांब की भक्ति से प्रसन्न होकर लोक कल्याण के लिए अपने 12 रूपों में मित्र रूप में निवास करते हैं। जो भक्ति पूर्वक उनका पूजन करता है उसको वे स्वीकार करते हैं। राजा शतानिक ने पुनः पूछा, महामुने सांब कौन है, किसका पुत्र है, भगवान सूर्य ने उसके ऊपर अपनी कृपा क्यों की है, यह भी आप बताने की कृपा करें। सुमंत मुनि ने कहा, राजन संसार में 12 आदित्य प्रसिद्ध हैं। उनमें से विष्णु नाम के जो आदित्य हैं वे इस जगत में वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उनकी जाम्बवती नाम की पत्नी से महाबलशाली सांब नामक पुत्र हुआ है। वह शापवश कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। उससे मुक्त होने के लिए उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की और उसी ने अपने नाम से सांबपुर नामक एक नगर बसाया तथा यहीं पर भगवान सूर्य नारायण की प्रथम प्रतिमा प्रतिष्ठित की। राजा शतानिक ने पूछा, महाराज सांब के द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हुआ था जिसे इतना कठोर शाप मिला, थोड़े से अपराध पर तो शाप नहीं मिलता। सुमंत मुनि ने कहा, राजन इस वृतांत का वर्णन हमें संक्षेप में कर रहे हैं, आप सावधान होकर सुने। एक समय रुद्र के अवतार भूत दुर्वासा मुनि तीनों लोक में विचरण करते हुए द्वारिकापुरी में आए, परंतु पीले पीले नेत्रों से युक्त क्रस शरीर अत्यंत विकृत रूप वाले दुर्वासा को देखकर सांब अपने सुंदर स्वरूप के अहंकार में आकर उनके देखने चलने और चेष्टाओं की नकल करने लगे। उनके मुख के समान अपना ही विकृत मुख बनाकर उन्हीं की बातें चलने लगे। यह देखकर सांब को रूप तथा यौवन का अत्यंत अभिमान है। यह समझकर दुर्वासा मुनि को अत्यधिक क्रोध आया। वे क्रोध से कांपते हुए कह उठे, सांब मुझे कुरूप और अपने को अति रूप संपन्न मानकर तूने मेरा परिहास किया। जा तू शीघ्र ही कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जा। ऐसा ही एक बार पुनः परिहास किए जाने के कारण दुर्वासा मुनि को फिर शाप देना पड़ा और उसी शाप के फलस्वरूप सांब से लोहे का एक मूसल उत्पन्न हुआ, जो समस्त यदुवंशियों के विनाश का कारण बना। अतः देवता गुरु और ब्राह्मण आदि की अवज्ञा बुद्धिमान पुरुष को कभी नहीं करनी चाहिए। इन लोगों के समक्ष सदैव विनम्र ही बना रहना चाहिए और सदा मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। राजन ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के समक्ष जो 2 श्लोक पढ़े थे, क्या आपने उनको सुना है? यो धर्मशीलो जितमान रोसो विद्या विनीतो न परोपतापि स्वदार तुष्टा पादार वर्जितो न तस्य लोके भयमस्ति किंचिता न तथा शशि न सलिलम न चंदनम न शीतल छाया प्रेहादयति पुरुषम यथा हिता मधुर भाषणी वाणी। जो धर्मात्मा तथा जिसने सम्मान एवं क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, विद्या से युक्त और विनम्र, दूसरों को संताप नहीं देता, अपनी स्त्री से संतुष्ट है तथा पराई स्त्री का परित्याग करने वाला, ऐसे मनुष्यों के लिए संसार में
किंचित मात्र भी भय नहीं है। पुरुष को चंद्रमा, जल, चंदन और शीतल छाया वैसा आनंदित नहीं कर पाते जैसा आनंद उसे हितकारी मधुर वाणी सुनने से प्राप्त होता है। राजन, इस प्रकार दुर्वासा मुनि के शाप से शाम को कुष्ठ रोग हुआ था। तदंतर उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना करके पुनः अपने सुंदर रूप तथा आरोग्य को प्राप्त किया और अपने नाम का सांबपुर नामक एक नगर बसाकर उसमें भगवान सूर्य को प्रतिष्ठित किया। भक्तों, ज्येष्ठ मास महात्म का यह अध्याय समाप्त हुआ। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय जरूर लिखिएगा। आपसे मिलते हैं अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रेम से बोलिए सूर्य देव की जय।